उत्तर पूर्वी दिल्ली में यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट के यूथ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नदीम अहमद इदरिसी ने मौजपुर विजय मोहल्ले में अपने निवास स्थान पर एक मीटिंग का आयोजन किया। मीटिंग में यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल समद इदरिसी व महासचिव शमीम अहमद इदरिसी, डॉक्टर फरत राजपूत इदरिसी, राष्ट्रीय सचिव कयूम इदरिसी, कलीम इदरिसी, हाजी नूर मोहम्मद इदरिसी, हाजी जफर इदरिसी, हाजी इरशाद इदरिसी, नाजिम इदरिसी, साबिर इदरिसी, तहसीन इदरिसी, पत्रकार तस्लीम इदरिसी व मोहम्मद सलीम इदरिसी, शरीफ खान इदरिसी आदि मौजूद रहे। नदीम अहमद इदरिसी ने आए हुए सभी मेहमानों का फूल माला व शॉल देकर जोरदार स्वागत किया। मीटिंग में सभी ने अपने अपने विचार रखे और समाज में गरीब बेटियों की समय पर शादी करवाना व कम भीड़ व सादगी से शादी करना व दहेज से परहेज करना एवं बच्चों की तालीम पर ज्यादा ध्यान देना व गरीब परिवार की मदद करना आदि यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट का मुख्य उद्देश्य रहा। नदीम अहमद इदरिसी साहब, आपने आज मुंबई से आए मेहमानों का इस्तकबाल किया, स्वागत किया है और पत्रकार बंधु समाज के काफ़ी चुनिंदा लोग आपने इकट्ठे किए हैं। क्या विषय पे आज प्रोग्राम किया आपने, बताएंगे ज़रा। आज यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट के सौजन्य से एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी अब्दुल समद साहब भी मौजूद थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हाजी शमीम साहब, डॉक्टर फरत साहब और बगैर दीगर लोग, काफ़ी मोजिज़ लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इदरिसी बिरादर के शिक्षा पर, संगठित रहने पर और किस तरह से आने वाले टाइम में जो है बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो और इदरिसी बिरादर का मुस्तकबिल अच्छा हो, उसके विषय में चर्चा की गई और उसमें आने वाले आयाम तय किए गए किस तरह से इदरिसी बिरादर को आगे लेके जाना है। नदीम इदरिसी साहब, यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट में आपके पास क्या पोस्ट है? आप समाज में तो अच्छा काम करते हैं, पहले निगम पार्षद रहे आप, इसमें क्या पोस्ट है आपकी, क्या कार्य कर रहे हैं? दिल्ली प्रदेश का यूथ का अध्यक्ष हूँ यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट में और उसी के तहत मैं यहाँ पे कार्य करता रहता हूँ और कार्य कर रहा हूँ और बाकी जो है समाज के दीगर जो है कार्य लोगों को भला पहुँचाने के लिए, नफ़ा पहुँचाने के लिए कार्य में करता रहता हूँ, जैसे आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे शिक्षा के ऊपर बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई, जिसमें डॉक्टर मास्टर नूर मोहम्मद साहब ने सदारत की, हाजी इरशाद साहब, हाजी जफ़र साहब, भाई कयूम साहब, भाई साबिर साहब और भाई सलीम साहब मीडिया से और भाई तस्लीम भाई सियासी तंजीर से यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने सबने अपने अपने ख्यालात पेश किए। नदीम इदरिसी साहब, देखा जा रहा बिरादरी में दहेज को लेकर बड़ी बिगाड़ हो रही है, इसके पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर यही कहना चाहूँगा कि भाई जो है एक जो है सामाजिक बीमारी है और समाज से इसको ख़त्म करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छी बात आपकी। कयूम इदरिसी साहब, सचिव में आप क्या कहना चाहेंगे यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट के बैनर तले? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो प्रोग्राम रहा है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है, हमारी उम्मीदों से कहीं बेहतर रहा है। नदीम भाई जो मेरे पूर्व पार्षद रहे हैं, इन्होंने बिरादरी के लिए बहुत कार्य किया है और हम इनकी कार्य को सराहना करते हैं और इनको बधाई देना चाहते हैं कि इनको कोई नई जिम्मेवारी मिलने जा रही है। बहुत बढ़िया। एक और हमारे साथ में साथी जुड़े हैं। सर, आपका नाम क्या है? साबिर। आज जो नदीम भाई ने प्रोग्राम किया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दूर दराज से काफ़ी मेहमान इकट्ठा हैं, कयूम भाई भी आपके साथ नज़र आ रहे हैं जी। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट के संस्थापक हाजी साहब को, राष्ट्रीय सचिव, महासचिव, उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आज यहाँ जाफराबाद होंडा मौजपुर के अंदर एक खुसूसी मीटिंग रखी गई, जिसमें हम सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे, समाज कैसे आगे बढ़े, इदरिसी समाज की किस तरह से तरक्की हो, इस पर विचार किया गया और तय किया गया कि हम कम से कम बेटियों की शादी में, बेटों की शादी में दहेज का लेन देन कम रखें, एजुकेशन की तरफ हम बढ़ें। हम चाहते हैं हिंदुस्तानी राजनीति के अंदर, हिंदुस्तानी मिलिट्री के अंदर, आर्मी के अंदर MBBS डॉक्टर और वकालत करते हुए वकील इदरिसी समाज चाहता है कि इदरिसी समाज का प्रत्येक युवा इस फील्ड में अपना कार्य करे, अपना योगदान दे और सामाजिक स्तर पर अपनी प्राथमिकता दर्ज करा। बहुत बढ़िया। डॉक्टर फरत साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जिस तरह से आपने आज यहाँ अपने आप को यहाँ दर्शाया है और अच्छी अच्छी बात करें, क्या कहना चाहेंगे आज नदीम भाई के बारे में? जिस तरह मीटिंग का आयोजन उन्होंने किया है, मान सम्मान भी किया है और हर सर्व समाज में काम करते रहते हैं नदीम भाई। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। आज से 2 साल पहले मेरे ही हाथों से इनको अपॉइंट किया गया था और अध्यक्ष जी ने मुझे हुक्म किया था कि इनको अपॉइंट किया जाए। मुझे नहीं पता कि अध्यक्ष जी के मन में तब क्या रहा होगा, लेकिन मुझे जो उम्मीद थी उस उम्मीद से कहीं बढ़कर आज मैंने इनके काम को देखा। वो कुछ कहावत है ना कि हाथ कंगन को आर से क्या और पढ़े लिखे को फार से क्या और सूरज को क्या दिया दिखाना, तो वही सारी कहावतें इन पर चरितार्थ हो रही हैं। और मैंने देखा है कि इन्होंने जो कुछ यहाँ बिरादरी के लिए किया है, बिरादरी की एकता के लिए किया है, एजुकेशन के लिए किया है, युवाओं को जोड़ा है, जिस तरह से उन्हें मोटिवेट किया है, उससे हमारा ही दिल खुश नहीं हुआ बल्कि हमारे अध्यक्ष जी का भी दिल बाग बाग हो गया है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी का भी दिल बाग बाग हो गया है। और अब हम ये चाहेंगे, मेरी एक रिक्वेस्ट है अध्यक्ष जी से कि इन्हें नेशनल स्तर पे लाया जाए, जो ये पूरे देश के बिरादरी का भला करे। अब दिल्ली के लिए किसी और आदमी को मौजूद बनाया जाए और इनको बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे लाया जाए, यही मेरी मांग। बहुत बढ़िया। हाजी शमीम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम पर? नदीम भाई जो इतनी मेहनत करते हैं, यूनाइटेड इदरीस फ्रंट का आपने इन्हें दिल्ली प्रदेश युवा अध्यक्ष बनाया है। नदीम भाई नौजवान लीडर हैं और नौजवान ही इनकलाब लाते हैं और इनके लब्बैक पर हम लोग मुंबई से यहाँ आए और इन्होंने बहुत अच्छी पहल की तालीम और इत्तेहाद के ऊपर। और इसके अलावा जो हमारे समाज में जो बुराइयाँ फैली हुई जो दहेज के ऊपर, तो दहेज का ये है कि ये ऐसी बीमारी है कि जो काफ़ी जड़ों तक मतलब अंदर काफ़ी जड़ों तक ये है। तो इसके लिए क्या है कि सब पूरे समाज को कोशिश करनी पड़ेगी, ख़ास तौर पे समाज के जो बड़े लोग हैं, जो उलमा हैं, आलिम हैं, इन सब को कोशिश करके और इस लानत को दूर करना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे नौजवान साथी और हमारी यूनिवर्सिटी फ्रंट के यूथ के सदर जो हैं नदीम साहब, इनकी कोशिश से लोग यहाँ इकट्ठा हुए और चर्चा हुई कि हमको अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना है, तालीम याफ्ता बनाना है, इसके लिए सबको कोशिश करना है। और इनके साथी कुछ लोगों ने पेश किया कि मैं लोगों को फ्री शिक्षा दिलाऊंगा और इंशाअल्लाह जो इस लायक होंगे, अहल होंगे, उनको मैं स्कॉलरशिप भी दिलाऊंगा। तो तालीम के लिए हर आदमी अपने हैसियत के हिसाब से कोशिश करेगा। और समाज से हम लोग ये आह्वान करते हैं कि हर आदमी अपने बच्चों को, अपने लड़के लड़कियों को, बच्चों को, भाइयों को और अपने अजीज अकारीब रिश्तेदारों को पढ़ाने की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा शिक्षा देने की कोशिश करें। अगर हमको अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो सबको तालीम याफ्ता, आला तालीम याफ्ता करना ज़रूरी है। तालीम का ज़माना आ गया है और तालीम ही वो पूंजी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। तो मैं अपनी बिरादरी से और ख़ास तौर पर नदीम भाई ने अपनी बिरादरी से यही कहा है कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएं और अगर किसी कोई मजबूरी कोई परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें, हम मिलजुल कर उसका समाधान करेंगे और अपने बिरादरी को संगठित करेंगे और शिक्षित भी करेंगे। ये हमारा पैगाम है। यूनाइटेड इदरीस फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत दिल्ली आगमन पर। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से नदीम साहब ने आज प्रोग्राम किया है, इसके विषय में थोड़ा आप कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यहाँ हम लोग जो आए हैं बॉम्बे से चल कर, ये नदीम भाई ने दावत दिया कि यहाँ पे आए और अपनी बिरादरी में इदरीसी बिरादरी को शिक्षित और संगठित करने के लिए इस पे बात करें, इस पे चर्चा करें और इनकी एजुकेशन पे चर्चा करें और इनको जोड़ने की कोशिश करें। तो ये इससे हमारा समाज आगे जाएगा और तरक्की करेगा। सबसे मेन यही है कि एजुकेशन बहुत और जो ये दहेज का आजकल जो लाना चल रहा है, इस पे लोगों को ये है मोटिवेट कर रहा है कि जो जिन बच्चों को अपना शादी करना है, उनको जो लोग हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच रखते हैं कि हमें दहेज नहीं लेना चाहिए, तो वो इस तरह से मिसाल पेश करें कि हम उनके यहाँ लड़की के यहाँ जाएं और सिर्फ निकाह पढ़ा करके लेकर के आ जाएं, फिर हम दावत वलीमा अपने घर पे करें। ये
हमारा मजहब भी कहता है या हमारा दीन भी कहता है, इसी की इजाज़त देता है, ना कि हम जाएं लड़की वालों के घर पे बोझ बने और उनसे कुछ दहेज की मांग करें। ये हमारा वो दीन कहता है और इसी पे हमें अमल करना चाहिए और इसी पे कोशिश करना चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो हमारा समाज काफ़ी अच्छी तरक्की पे जाएगा और हमारे समाज में तरक्की आएगी। कलीम इदरीसी साहब यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के उभरते हुए चमकते हुए चेहरा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में? नदीम भाई ने सबसे पहले तो मैं सलीम इदरीसी साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपके माध्यम से जो भी यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट की जो भी एक्टिविटी होती है, आप सोशल मीडिया पे बड़े बेहतरीन तरीके से एक्टिव हैं, जो लोगों तक, क्योंकि बहुत कम टाइम में मीडिया ही एक ऐसा माध्यम है जो अपने लोगों तक बात पहुंचा पाते हैं हम लोग। तो आपका इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जैसा कि ये प्रोग्राम जो जिद्दोजहद चल रही है हम लोगों की बिरादरी के लिए, देखिए यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के 3 कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं। सबसे पहला बच्चों की एजुकेशन। बच्चों की एजुकेशन, जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं और फाइनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं है, तो बिरादरी ने एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि ऐसे बच्चों को जो जहाँ पे है एक टीम गठित हो, उस टीम को वहाँ पे सर्वे करे, ऐसे बच्चे निकले तो उन बच्चों के लिए जो भी हो सकता है वो तंजीम के माध्यम से उन्हें मुहैया कराया जाए। उसके बाद जो भी हमारी बहन बेटियां शादी ब्याह के लिए है, जब हम बिरादरी में एक साथ बैठेंगे तो भाई उसी में से रिश्ते निकल के आएंगे। और जब रिश्ते निकल के आएंगे तो आप जब बैठेंगे बिरादरी के अंदर वक्त देंगे तो आप बाकायदा हर चीज़ से वाकिफ रहेंगे, क्योंकि जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो लोगों से ताल्लुकात जब आपके बनेंगे तो आप हर चीज़ जानते हुए अपने बच्चों का रिश्ता करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। जो आज हम देख रहे हैं जिस माशरे को कि भाई साल भर शादी को होता नहीं है, वो डिवोर्स की नौबत पे आ जाती है। तो इसका भी अगर आप बिरादरी में अपना वक्त देंगे तो इसका भी बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट मिलेगा कहीं ना कहीं। तो जिस तरह से बिगाड़ हो रहा है, इस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बिरादरों को? इस पे सबसे पहला तो जैसे एक दहेज का एक मामला भी उठाए है यहाँ पे, और माशाल्लाह हाजी रियासत साहब ने इतनी बड़ी शख्सियत होने के बाद भी वो लड़की लाए जिन्होंने एक पैसे का दहेज नहीं लिया, और जो उनकी ख्वाहिश थी उन्होंने अपने पैसे से किया। तो हमें ये पहल भी यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के बैनर के नीचे करनी है कि हम दहेज ना लें। ये हाजी रियासत जबान से कहने वाला काम नहीं, हमें करके दिखाना होगा, क्योंकि हमारी बिरादरी के बहुत से लोग कह तो देते हैं मगर लास्ट मोमेंट पे जब वो काम करने की नौबत आती है तो वो अपना मुंह जरूर खोल देते हैं, हाँ भैया मेरी ये रिक्वायरमेंट है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मैं एक चीज़ और कहना भूल गया, तीसरा। जी देखिए हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग हैंड टू माउथ डेली काम करने वाले तो पैसा कमाते हैं। तो अगर हम अपने जबान से कोई भी कमिटमेंट कर रहे हैं अपनी बिरादरी के अंदर, तो उस कमिटमेंट को हमें पूरा करना चाहिए, ना कि हमने मीटिंग में कह तो दिया, फिर 2 महीने 4 महीने बाद मीटिंग हुई, फिर वो चीज़ कह के हम परे हो जाते हैं। अगर हमने कहा है तो हम उसे करके दिखाएं, तब कहीं जाके वो हमारी बात को तवज्जो देंगे और मान सम्मान बढ़ेगा हमारी चीज़ों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।